नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अर्जुन जेम्स फॉर लव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि कर्मयोगी कैसे बना जाता है। सत्व गुण से भरे हुए मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं, परंतु वो ही संन्यास का मार्ग अपनाते हैं। जैसे जल तो भाप बनकर उड़ जाता है, परंतु कीचड़ वहीं पर पड़ा रहता है। वैसे ही सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते हैं और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते हैं। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है। परंतु कर्मयोगी इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करते हैं। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है, परंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, सन्यासी की भांति सारे कार्य करता है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होता है। कर्मयोगी अपने संतानों से, सज्जनों से, प्रजा से कोई आशा या अपेक्षा नहीं रखता है। स्वयं उसे संन्यास का लाभ होता है, परंतु समाज को सांसारिक की भांति लाभ देता है। मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम। आप कहोगे प्रेम। अगर प्रेम है तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की आशा क्यों? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है। संतानों के कर्म, सज्जनों के व्यवहार उनके कर्म होते हैं, और जब उनके कर्मों पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन है। अगर गहन विचार करोगे तो शीघ्र ये जान लोगे कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं या अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य है। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं, मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करना है, फल तो ईश्वर के हाथ में होता है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही उसके फल की आशा रखना उचित है। जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती नहीं है। उसे दोहरी हानि होती है। एक तो वो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता है, और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का स्वाद त्याग करने से उत्तम है कि स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए। कर्मयोगी अपने मन की सारी लालसा को खींच लेता है। जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है, परंतु उन कार्यों से कभी जुड़ता नहीं है। और जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छाएं नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं है, एक सफलता से आनंदित होकर जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। और
ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव ही है असंतोष रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह जन्मता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है और अंत में ऐसे मनुष्य का पूर्णता पतन हो जाता है। कर्म योग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को परमात्मा जानो और मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता है। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को भक्ति कहते हैं। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है और जन्मों की फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण भी वही है।